Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Yes, beta. Yes, what revision? My voice is clear to you? Ma'am, yes. Ma'am, Okay. yes, ma'am. क्या बोल रहे थे आप? क्या रिवीजन? ओके, कल वाले लेक्चर में आपको टेंसेस में कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई इशू है उसमें? No, ma'am. बाकी बच्चों को? Ma'am, no. Ma'am, no. Good evening, ma'am. No, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, कल क्या समझ में आया? हु विल एक्सप्लेन मी? कल हमने क्या किया था? ओके, ईशांत, कल का थोड़ा एक्सप्लेन करो बच्चा। कल क्या किया था हमने? जल्दी से करो। दी कल हमने प्रेजेंट टेंस किया था जिसमें आपने हमें 4 उसकी फॉर्म्स बताई थी। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। इन चारों टाइप्स को एक्सप्लेन करो। नहीं, सबसे पहले ये बताओ टेंसेस क्या होते हैं? दी टेंसेस हमें क्या करते हैं? दी टाइम बताते हैं, दी जो एक्टिविटी किस टाइम पर हो रही है, पास्ट में, प्रेजेंट में। अब बताओ, नाउ जीत टेल मी, वर्ब का क्या रोल है टेंसेस में? हाउ वर्ब्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन टेंसेस? दी वर्ब से हमें पता चलता है जैसे कौन सा काम कब हो रहा है। नहीं, जैसे ही सिंग बेटा जीत विल टेल। जीत को बताने दो। जीत, यू देयर और नॉट? अच्छा, अगर आपने टेंसेस को अच्छे से समझ लिया, जीत, मनप्रीत, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। मनप्रीत, आप बताओ वर्ब का क्या रोल है टेंसेस में? रोल ऑफ वर्ब। दी कल ना मेरी क्लास लग नहीं पाई थी दी, इसलिए दी मुझे पता नहीं है। बच्चे, मैंने वीडियो का लिंक शेयर किया था। कल की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैं आज देख लूंगी। उसको जरूर देखना, ठीक है? लाइफ लॉन्ग के लिए आपका टेंसेस का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ओके, हु विल टेल मी? मीनाक्षी, रोल ऑफ वर्ब इन टेंसेस। यस यस, अर्शवीर, हम कनाडा। रेज योर हैंड्स। अर्शवीर, नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ बच्चा। मैम जो वर्क का रोल होता है इंटेंशन में मैम वो टाइम बताते हैं। जैसे कि मैम पास्ट में हो तो मैम सेकंड फॉर्म लग जाती है। और कोई रोल होता है वर्ब का? मैम ये हमें ऐसे बताते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। 1 मिनट, निशांत, टेल मी। जी वर्ब हमें बताती है कि वो काम क्या कर रहा है और वो काम हो गया, कर अभी होना है या चल रहा है। देखो, ये दो चीज समझो कि वर्ब हमें टाइम भी बताता है और वर्ब हमें एक्शन बताता है। ठीक है? वर्ब क्या क्या बताता है? टाइम बताता है, एक्शन बताता है। दूसरा, हम वर्ब की फॉर्म चेंज करके, फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करके हम क्या चेंज कर सकते हैं? टेंस चेंज कर सकते हैं, टेंस के टाइम को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है? समझ आया?
यस मैम। अच्छा, अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ। ही इज बाइंग अ कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। ये सेंटेंस में आपको क्या क्या पता चल रहा है? टाइम की सेंस में बताना। कि वो कब खरीदा है? मैम ये बता रहे कि कंप्यूटर कब खरीदा उसने? अच्छा, टाइम और टेंस में कोई डिफरेंस होता है? अब एक चीज ये सोचो, क्या टाइम और टेंस में क्या ये दोनों अलग वर्ड्स हैं, तो इनमें कोई डिफरेंस है? नो मैम नो। मैम नो। अच्छा, एक बात बताओ, ही इज बाइंग अ कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, ये सेंटेंस कौन सी फॉर्म में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट? मैम प्रेजेंट। कंटिन्यूअस। जी प्रेजेंट कंटिन्यूस। अच्छा, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब देखो, बात को समझने की कोशिश करो, टाइम और टेंस में भी डिफरेंस होता है। ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? ही इज बाइंग ए कंप्यूटर, वो कंप्यूटर खरीद रहा है अगले महीने। क्या वो अभी कंप्यूटर खरीद रहा है? नो मैम। यहाँ पे टाइम टाइम क्या शो कर रहा है? फ्यूचर शो कर रहा है ना, कि वो खरीदेगा, अगले महीने खरीदेगा। तो टाइम और टेंस में डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? बात हम अभी की कर रहे हैं, बात हम अभी कर रहे हैं, मतलब सेंटेंस में आपका टाइम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? जो अभी काम हो रहा है, लेकिन आपको ये शो फ्यूचर कर रहा है, फ्यूचर की एक्टिविटी शो कर रहा है। तो टाइम और टेंस में डिफरेंस होता है, ठीक है? यस मैम। टाइम और टेंस दोनों एक ही कंसेप्ट, कंसेप्ट एक ही है। प्रेजेंट टेंस को सिर्फ प्रेजेंट टाइम का ही शो करेगा, जैसे प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट टाइम का ही शो करेगा, टाइम और टेंस। टेंस यहाँ पे आपका कंसेप्ट एक ही है, लगते सिमिलर है लेकिन दोनों अलग होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब बताओ वर्ब की फॉर्म्स बताओ मुझे। नकुल, टेल मी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, एक्सप्लेन करो कौन सी फॉर्म होती है, कितनी होती है? हम्म, निशान, रमनजोत, वर्ब की फॉर्म। मैम 5 फॉर्म्स। हाँ, एक्सप्लेन मैम 5 फॉर्म्स होती हैं बट ओके, यू कैन राइट ऑन बोर्ड मैम आल्सो। मैम 1 मिनट। हाँ, ये लो, आई एम शेयरिंग बोर्ड विद यू, टेल मी। कल वाला लेक्चर आप अगर नहीं किया है, आज दोबारा कर लेना, वीडियो का लिंक मैंने इसलिए शेयर किया था, ठीक है? आज वाला और कल वाला लेक्चर अगर आपने कर लिया ना, 50% आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा आपको बनाने में। जल्दी बचाओ, बताओ बच्चा, मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करनी है। प्रेजेंट, ये नहीं तो आप टेंसेस की फॉर्म बता रहे हो, मैं तो वर्ब की फॉर्म पूछ रही हूँ आपसे, आप टेंसेस की फॉर्म बता रहे हो। V1, V2, V3, V4, V5। पास्ट की टेंसेस कौन सी है? रमनजोत बताओ, पास्ट टेंसेस कौन सी वर्ब शो करती है? मैम सिंपल पास्ट, पास्ट प्रेजेंट,
नहीं, वर्ब पास्ट ऐसे बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, कौन सी दो फॉर्म्स हैं जो पास्ट शो करती हैं? की मैम वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड थर्ड। हाँ जी, वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। आप इनके नाम बता सकते हैं? वर्ब की सेकंड, मैम सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, सिंपल पास्ट, और ये थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल। ओके हर्षदीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हाँ जी बच्चा। मैम प्रेजेंट। यस, मैम प्रेजेंट। प्रेजेंट में कुछ और भी ऐड करना चाहते हो आप? अच्छा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? गरिमा? मैम फिफ्थ। हाँ बताओ गरिमा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? यस बेटा, नॉट क्लियर। मैम ये तो यस, मैम जो हम ईएस ज्वाइन करके बनाते हैं। ओके, एस और ईएस लगाते हैं, ठीक है। एस और ईएस की फॉर्म को आप क्या समझते हैं जहरा? मैम एस और ईएस की फॉर्म को आप क्या समझते हो, क्या होती है ये? मैम पास्ट। नो, मैम वर्ब सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर। सिंपल प्रेजेंट तो यहाँ पे आ गई। मैम सिंगुलर। यस, सिंगुलर प्लूरल। ये सिंगुलर होती है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बताएंगे संगीता बारिक। यू आर नॉट ज्वाइन विद ऑडियो। ओके, वीर प्रताप, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है बच्चा? वीर प्रताप, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? One minute, वीर प्रताप is a student or not? इसका I think I don't know whether he don't respond in my class. Student or not? मैम ही स्टूडेंट। हाँ वीर प्रताप बच्चा, आपका कल भी इशू था, बताओ आंसर दो। ओके जीत, आप बताओ वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है बेटा? आई मेंशन यू इन क्लास ऑल्सो कि बच्चे वर्ब की फॉर्म्स को अच्छे से लर्न करके आना। वर्ब की फॉर्म नहीं होंगी तो आगे टेंसेस में देखो, अगर आपको कंफ्यूजन चाहिए, नहीं चाहते अगर ये क्लियर हो, आपको बेगा मैम ने भी टेंसेस करवाए थे, मैं दोबारा आपको करवा रही हूँ। व्हाई आई एम पुटिंग माय एफर्ट्स? मैं चाहती तो ये नहीं करवाती ना, मैं क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि अगर आपको डाउट है तो ऐसे डाउट रहेंगे अगर आप लेक्चर को नहीं करोगे। और मैं स्पेशली मेंशन कर देती हूँ बच्चा इस चीज को करना। मैं आपको लर्निंग पार्ट कितना बोलती हूँ, 20% ला के छोड़ती हूँ कि आपको 20% लर्न करना पड़ेगा। आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स फॉर यू ओनली, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत किया करो, थोड़े से में आपका बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और एक होती है वर्ब की बेस। 1 मिनट, वर्ब की एक होती है बेस फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है पास्ट शो करती है, ये सिंपल पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का रोल ये है कि ये प्लूरल होती है वर्ब की प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट का सिंगुलर शो करती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी वाली फॉर्म। वर्ब में रन, रन में लगाया आईएनजी, रनिंग। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की आईएनजी, रनिंग, प्ले, प्लेइंग, स्लीप, स्लीपिंग। जब हम वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगाते तो ये 5 फॉर्म हमारी इस तरीके से बनती है, ठीक है। कल हमने किया था टू बी की फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर।
वॉज वर्ब लगेगा पास्ट के लिए। टू हैव की फॉर्म हैज, हैव, हैड पास्ट। फिर टू डू की फॉर्म डू, डज, डिड पास्ट में लगेगा। ये इतना क्लियर हुआ? यस मैम। देखो Yes, मैं आपको बार बार ये चीजें क्यों करवा रही हूँ, आई विल जस्ट, हाँ देखो अभी आपको टेंसेस है ना, सिर्फ वर्ब समझनी है, कुछ भी नहीं समझना, कोई हमें टेंसेस चेंज नहीं करने, सिर्फ हमें वर्ब का कंसेप्ट समझना है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सिंपल प्रेजेंट में इस टेबल को देखो, सिंपल प्रेजेंट की एक्टिविटीज होती है ना वो डेली होती है, ठीक है। उस जिन एक्टिविटी से हमें उसका टाइम नहीं पता चलता कि हुई थी, होंगी या हो रही है, प्रेजेंट में वो जर्नल एक्टिविटी, वो एक्टिविटीज हर दिन रिपीट होती हैं, ठीक है। ये जो आपका बीच में एरो शो किया है ना, ये आपका प्रेजेंट शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट लाइन है, एट प्रेजेंट, ओके। और जैसे डेली सूरज ईस्ट में निकलता है तो डेली निकलता है, कल भी निकला था, आज भी निकलेगा, डेली निकलता है, एक रेगुलर एक्टिविटी है, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट में उन वर्ड्स को रखते हैं, ठीक है। जैसे 2 + 2 4 होती है, तो क्या ये कल को चेंज हो जाएगा? ये या कल को चेंज था, ये एक नॉर्मल बात है ना, जो चीज आप, जो स्टेटमेंट्स आप चेंज नहीं कर सकते वो सभी सिंपल प्रेजेंट में आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 + 2 2 और 2 4 बनाते हैं, तो ये डेली होता है, कल भी होगा, आज भी होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, इसलिए हमने इतने सारे क्रॉस लगाए हैं, जस्ट टू शो, जस्ट टू रिप्रेजेंट कि ये एक्टिविटीज रेगुलर होती हैं, ठीक है। अब जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो कोई एक्टिविटी थी जो पास्ट में हुई थी और फ्यूचर में होगी। प्रोग्रेसिव का मतलब है कंटिन्यूअस। देखो सिंपल प्रेजेंट या फिर आपको कहीं पे मिलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, इनडेफिनेट के नाम से मिलेगा, तो नाम में कंफ्यूज मत होना, नाम को एक बार ये ध्यान से समझ लो। कहीं कहीं आपको सिंपल प्रेजेंट मिलेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट ही होता है, ये वाला इनडेफिनेट पार्ट है, ठीक है। और जहां पे प्रोग्रेसिव आएगा ना, प्रोग्रेसिव का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रोग्रेसिव का मतलब कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्लियर। कंटिन्यूअस मतलब काम हो रहा है, चल रहा है, ये प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, ये पास्ट में चल रहा था और ये फ्यूचर में ये काम प्रोग्रेस में होगा। परफेक्ट जो काम पहले हुआ था, खत्म हो चुका, जस्ट रिसेंटली, बिल्कुल अभी प्रेजेंट में अभी खत्म ही हुआ है, जो काम पहले खत्म हो चुका है और ये काम यहाँ पे खत्म होगा, तो ये परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस, आधा काम खत्म हो चुका है, आधा चल रहा है, पहले चला था और अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट तक चल रहा है। अब इस एरो को ध्यान से देखो, काम पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट तक कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट, स्टार्ट पहले हुआ था लेकिन चल अभी भी रहा है, पास्ट में चल रहा था और पास्ट में ही वो काम खत्म हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसे एरो पुट किया है। फ्यूचर में कोई काम चलेगा और वो फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा, तो क्या ये आपको टाइमलाइन समझ में आई? दिस इज टाइमलाइन, क्या ये आपको टाइमलाइन समझ में आई? ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब दूसरा चीज ये देखो, 1 मिनट, अभी जो हमने आपको वर्ब की फॉर्म्स रट्टे लगवाए हैं ना, अब बस उसको समझ लो कि हमने क्यों कहा है बार बार कि वर्ब्स की फॉर्म पे फोकस करो, वर्ब की फॉर्म को समझो। ये आपने ये टेबल समझ लिया, आपने पूरा टेंसेस समझ लिया, मुझे टेंसेस करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, या फिर अगर आपको कल को कोई अच्छी सी बुक मिलती है, ठीक है, आप उसको खुद स्टडी करना चाहते हैं, तो यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम। आई एम रिपीटिंग यू अगेन, अगर आप एक्चुअल में टेंसेस का टेंशन खत्म करना चाहते हैं, देखो टेंसेस आपको नरेशन में, एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत जगह काम आएंगे, स्पीकिंग में भी काम आते हैं, ठीक है, हम वहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, बस ये टेबल समझ लो, आपने आपके टेंसेस आपके हाथ में है। देखो, आई वेंट टू द मार्केट, आई
went to the market. I will go to the market. I am going to the market. 3 सेंटेंसेस देखो, 3 सेंटेंसेस में to the market, to the market, to the market, I सेम है। हमारा सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हम सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा तो ले लेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा, ये कंपल्सरी होते हैं। ठीक है, इनके बिना सेंटेंस नहीं बनता, सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही होगा। जर्नली से हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब अगर आपका वर्ब को कोई डिफाइन कर रहा है वर्ड, तो उसमें ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में एडवर्ब भी हो जाएगा, बाकी पार्ट ऑफ स्पीच हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सबसे कंपल्सरी तो सब्जेक्ट एंड वर्ब है। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे समझते हैं, आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, टू द मार्केट, टू द मार्केट, टू द मार्केट यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू क्या है? प्रेपोजिशन है। तो जो भी प्रेपोजिशन के बाद नाउन आती है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, ये भैया हमारा ऑब्जेक्ट है। अब वेंट, विल गो, एम गोइंग, ये हमारी क्या है? वर्ब है। मैंने इन वर्ब के साथ गेम खेला, वर्ब को चेंज किया, दैट्स इट। मेरे सेंटेंसेस का मैंने टेंसेस चेंज कर दिया। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर आपको सेंटेंस में टेंसेस चेंज करनी है, व्हाट आर यू सपोज टू अंडरस्टैंड? वर्ब को कैसे चेंज करना है, किस टेंस के लिए हमें कौन सी वर्ब लगानी है, यही तो करना है। बाकी क्या सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको कुछ चेंज करना पड़े? नो मैम। ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ? सिर्फ आपको वर्ब को समझना है, आपको किस टेंस में कौन सा वर्ब लगाना है, आपके टेंसेस आपने डन कर दिए। क्लियर दिस फंडा? यस मैम। अगर आप वर्ब पे मास्टरी चाहते हो तो वर्ब को समझो, वर्ब की फॉर्म्स को समझो, और वर्ब किस टेंस में कौन सा वर्ब लगाना है, कैसे चेंज करना है वो। और इसके भी मैंने आपको ये शॉर्ट करने की कोशिश करी है, और ये भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपको देखो सिर्फ समझना है। जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे ना, कंटिन्यूअस मतलब हो रहा है, जब हो रहा होता है तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, इतना समझ आ गया? प्रेजेंट देखो, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, पास्ट कंटिन्यूअस है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, फ्यूचर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म सभी में लग रही है। दैट मीन्स बस इतना एक स्टेप ये याद करो कि कंटिन्यूअस फॉर्म होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। अब हमारे स्ट्रक्चर में हमने वर्ब में पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। तो ये क्या है हमारे? हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती थी? टू बी की फॉर्म, टू हैव की फॉर्म, टू डू की फॉर्म। टू डू की फॉर्म। ये हमारी वर्ब है, और इनके साथ हम कोई और वर्ब चेंज करें तो हम अपने टेंसेस बना रहे हैं इनके साथ। अब और देखो, इतना एक स्टेप नंबर 1 कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, दैट्स इट, खत्म किस्सा। अब यहाँ पे इनडेफिनिट में हमने कौन सी यूज करी है? टू डू की फॉर्म यूज करी है। यहाँ पे कंटिन्यूअस में हमने टू बी की फॉर्म यूज करी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में टू हैव की फॉर्म यूज करी है, और यहाँ पे टू हैव की फॉर्म यूज करी है। इंडेफिनिट में टू डू, बी, हैव। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है भैया, अब आपको देखो कितना पार्ट क्लियर होता जा रहा है। ये वाला क्लियर है? ठीक है। टू डू की फॉर्म देखो, डू डज, प्रेजेंट के लिए क्या शो करेंगे? डू की फॉर्म कौन सी होती है? डू डज डिड। डू डज होगा प्रेजेंट के लिए। फ्यूचर में देखो, फ्यूचर की फॉर्म्स को और शॉर्ट कर लो, क्योंकि फ्यूचर की तो वर्ब के अकॉर्डिंग तो नहीं थी ना। विल होगा, ठीक है, फ्यूचर के लिए विल शो करेगा प्रेजेंट के लिए। अब सेकंड में मतलब नेक्स्ट कौन सी होगी? कंटिन्यूअस होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेकंड के लिए कंटिन्यूअस के लिए हम कौन सी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब कौन सी ले रहे हैं?
बी ले रहे हैं, और मेन वर्ब कौन सी ले रहे हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। तो बी की फॉर्म फ्यूचर में विल बी लगा दिया, ठीक है। अब हैव की फॉर्म ले रहे हैं हम परफेक्ट में, तो फ्यूचर परफेक्ट में हम विल के साथ क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी की फॉर्म लगेगी, और विल हैव बीन लगेगा, परफेक्ट के लिए बीन लगेगा। देखो परफेक्ट है ना, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहां पे देखो हैज, हैव, हैड, यहां पे हमने बी की फॉर्म ली, यहाँ अच्छा इसको डू, बी, हैव की फॉर्म ली। डू की फॉर्म में डू, डज, प्रेजेंट के लिए आएगा, डू डज यहाँ पे लगा दिया, और तीसरी फॉर्म है पास्ट में जाएगी, डेड लगा दिया। फ्यूचर के लिए विल, खत्म कहानी। कंटिन्यूअस में हम दो चीजें करते हैं, मेन वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब बी वाली फॉर्म। अब बी वाली फॉर्म को पकड़ो, डिवाइड करो, इज एम आर कंटिन्यूअस शो करेगी, कंटिन्यूअस। वॉज वर क्या थे, आपको याद है बी वाली फॉर्म का टेबल, वॉज वर क्या थे, पास्ट से, पास्ट वाली टेबल में हमने इसको रख दिया। और बी वाली फॉर्म फ्यूचर के लिए विल है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी ले रहे हैं हम कंटिन्यूअस के लिए, बी ले रहे हैं, तो विल बी। अब हैव की फॉर्म कौन सी होती है, हैज, हैव और हेड। अब एक बात बताओ, हेड तो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं ना, ठीक है, हेड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। हैव की फॉर्म परफेक्ट में आएगी, परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हैव होगी, और मेन वर्ब कौन सी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो ठीक है, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैव की फॉर्म हैज, हैव प्रेजेंट में शो करेगा, हैड पास्ट शो करेगा, और विल करेगा फ्यूचर, और हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हम हैव ले रहे हैं, तो यहाँ पे हैव आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखो दोबारा हम हैव की फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, हैव हैज यहाँ आ गया, लेकिन परफेक्ट में एक बीन एक्स्ट्रा आ जाता है, बीन और बीन। या तो आप इसको ये देखो लास्ट वाले में परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम दो वर्ब ले रहे हैं, मेन वर्ब आईएनजी, ये तो हमने समझ लिया। कंटिन्यूअस तो लास्ट में मेन वर्ब आईएनजी आएगी, और हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव की फॉर्म ले रहे हैं। हैव की फॉर्म प्रेजेंट में क्या होती है, हैज, हैव होती है। परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन भी लगा दो। हैड पास्ट शो करेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन भी लगा दो। विल हैव फ्यूचर है, ठीक है, तो बीन भी लगा दो। क्लियर, समझ में आया ये टेबल। यस मैम, यहाँ पे Yes, ma'am. आपकी वर्ब का दो रोल है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को समझो कि कहाँ पे क्या चेंज होता है। नहीं याद होता तो डेफिनेट में बी डू की फॉर्म ले लो, फिर बी की ले लो, डू की, बी की, और हैव की। यहाँ पे आपको प्रेजेंट में हैज, हैव लगाना है, बीन लगाना है, बीन लगाना है, बीन लगाना है। सेम पैटर्न है। वर्ब की मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब कहाँ से शुरू हो रही है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब कहाँ से शुरू हो रही है, ये वाली आईएनजी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म। तो क्या मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको समझ आया। अगर आपको स्टिल यू आर फीलिंग कि दोबारा बताऊं तो टेल मी, किसी को डाउट है? एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। मैम जो आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैम कहीं पर भी आएगा, नहीं दोबारा बोलो, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला। हाँ जी, जी परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहीं पर भी बीइंग नहीं यूज होगा। बीइंग ये यूज कर रहे हैं ना, बीन। हाँ होगा वो, उसको हाँ वो होगा उसको मैम बीइंग नहीं होगा बच्चे, उसको अभी छोड़ देते हैं। देखो बी की फॉर्म है ना, अभी उसको छोड़ दो, ठीक है। अभी एक बार आप ये वाला पैटर्न लर्न कर लो ताकि आपको ये टेबल लर्न करनी आ जाए, फिर अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ है आपको? Yes, ma'am. यस मैम।
अब अगर आपको टेंसेस, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, अगर आपको टेंसेस सच में अच्छे से समझने हैं ना, तो आपको किस टेंस में वर्ब की मेन फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करनी है, बस इतना समझना है आपने। यहाँ पे सेंटेंस है, डू डज को डिड कर दो, चेंज हो गया पास्ट में, विल उसको विल को चेंज कर दो, ये हो गया पास्ट में। इज एम आर, अब देखो इज एम आर का कंसेप्ट आपको पता है, इज होता है सिंगुलर के लिए, एम आई लेकर बैठ जाता है, और आर होता है प्लूरल के लिए, दैट्स इट। सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही की बात हो रही है, ही इज गोइंग, दे आर वर्किंग, ठीक है। तो ये अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसको करेंगे, वॉज वर, ये वॉज क्या होता है, सिंगुलर के लिए होता है, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट एंड दे वर गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट है, ये जो ये दो है ना, इतना। ये मैंने आपको ये जो ये बी का फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया ना, तो आप इसको भूलेंगे नहीं कि प्रेजेंट में ये 3 आती है, ये याद रखना। अब बी की फॉर्म को आपको अच्छे से समझना है कि प्रेजेंट में कौन सी होती है, पास्ट में कौन सी होती है। डू की फॉर्म प्रेजेंट में क्या होती है, पास्ट में क्या होती है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूं, पास्ट फॉर्म कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब, तो बता दो, डिड होती है। देखो नहीं याद होता ना, तो ये याद करो, मेन आपकी हेल्पिंग वर्ब 3 होती है, बी होती है, डू होती है, और हैव होती है। तीनों का पास्ट होगा। बी का पास्ट क्या होता है, हाँ जी, बी का पास्ट क्या होता है बच्चा, मैं बहुत वॉज वर होता है, मैम वॉज ठीक है। वॉज वर हमारी पास्ट की फॉर्म है। डू का पास्ट क्या, कौन सी वर्ब शो करती है, ब्रेक कर लो ना, डू डज डिड मैम डिड डिड डिड, और हैव की क्या होती है, हैड होती है, बस दैट्स इट। तो बी प्रेजेंट कौन सी होती है, इज एम आर। डू की कौन सी होती है, डू डज, और हैव की कौन सी होती है, हैज हैव, दैट्स इट। क्या ये मुश्किल है, नो मैम नो मैम। चलो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर याद हो गया। तो अब आप ये समझ सकते हो कि आपने पूरे 12 टेंसेस 1 मिनट में कर लिए, ठीक है। अब 1 बाय 1 एक एक टेंस को करते हैं, क्लियर। ये इतना समझ में आ गया। तो टेंसेस को जो कंफ्यूजन होता था ना, वॉज लगाऊं, वर लगाऊं, इन आएगा, आईएनजी आएगा, थर्ड फॉर्म कहाँ जा रही है, बस ये वाला टेबल अच्छे से करना। वर्ब की फॉर्म्स को अच्छे से समझो, बी की फॉर्म्स को अच्छे से समझो। बी की फॉर्म थोड़ी सी एक टाइप्स ज्यादा है, बाकी तो क्या है, वर्ब की फॉर्म चेंज करी, इतना मुश्किल नहीं है। बी की जो प्राइमरी फॉर्म्स है ना, इनके थोड़े से अभी आपका कोई भी वर्ब ले लो, आप उसका पास्ट बनाओगे ना, तो एक ही वर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे बी की फॉर्म में 2 वर्ड्स हैं, बस इतना से इन इन चीजों को समझना है। अब हम करते हैं, हर टेंस को करते हैं 1 बाय 1। अब जो ये हमने टेबल समझी थी, अब एक एक टेबल को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। टेंसेस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको है ना सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स, ठीक है। आपके मैथ्स में भी होता है कि एक फॉर्मूला पुट करती है, जैसे बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है आपका, कि पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ऑफ ओपन करेंगे, फिर डी डिवाइड करेंगे। तो क्या होता है कि रूल होता है, उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स एक स्ट्रक्चर होता है जिसका जो हमने एक पैटर्न सेट कर दिया, उस रूल को फॉलो करना होता है, ठीक है, ताकि उस चीज को सब समझ पाए। अब जैसे हमारा यहाँ पे ये सिंटेक्स है, यहाँ पे हमारा ये सिंटेक्स है कि भैया हम बोलते हैं, देखो अगर मैं इसको स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग समझाऊं, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस लूंगी, तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, एक रूल बना दिया कि भैया आप इस रूल को समझो, तो आप सिंपल प्रेजेंट में ये रूल फॉलो करके आप अपने सेंटेंसेस बनाएंगे, ये होता है सिंटेक्स, ठीक है। हम करते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का हम सिंपल टेंस करेंगे सिर्फ आज, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है, उन्होंने बैठ के एक मीटिंग करी और एग्रीमेंट कर लिया। सब्जेक्ट ने बोला अगर मैं सिंगुलर हूं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसने बोला कि वर्ब तुम्हें भी सिंगुलर ही आना है। सब्जेक्ट बोला अगर मैं प्लूरल हूं, तो वर्ब तुमको भी प्लूरल आना है। क्लियर दिस थिंग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। ये बात हो गई याद साथ में। यस मैम
अब दूसरी Yes, चीज देखो, यस मैम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या थी? प्लूरल थी। वर्ब की प्लूरल। फिफ्थ फॉर्म क्या थी? सिंगुलर थी। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ना, आप कहीं कहीं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगता है। देखो इस स्लैश का मतलब है या तो एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। ये चीज मेरी क्लियर हुई कि या तो एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। किसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल फॉर्म। अगर आप जो भी वर्ब की फॉर्म चेंज करते हो ना, जो बोलते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप प्लूरल ही लेते हो। ठीक है, जैसे गो, गो क्या है? प्लूरल है। वर्क क्या है? प्लूरल है। प्ले क्या है? प्लूरल है। समझ गए? अब आपने वर्क्स लगाया, प्लेज लगाया, गोज लगाया, ठीक है, ये क्या बना दिया आपने? सिंगुलर बना दिए। मतलब प्लूरल फॉर्म में जब आपने एस ई एस लगाया तो उसको क्या बना दिया? सिंगुलर बना दिया। अच्छा देखो, एक मैजिक और देखो, नाउन में हम सिंगुलर में एस और ई एस लगा के, सिंगुलर में एस और ई एस लगा के हम क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। लेकिन वर्ब में हम प्लूरल में एस और ई एस लगा के क्या बना रहे हैं? सिंगुलर बना रहे हैं। आप उल्टा चल, बस चेंज कर। देखो जब हम सिंगुलर प्लूरल कर रहे हैं ना, तब तो हम इसमें अपोजिट कर रहे हैं, तब तो हम इसमें अपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस में सिंगुलर है, अगर सेंटेंस में सिंगुलर है तो आपका सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, अब इस सिंटेक्स को देखो, सिंपल प्रेजेंट है। अब सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, या तो ही होगा और या फिर दे होगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो आप किस किस चीज का प्लूरल और सिंगुलर लेते हो? सोच के बताओ जरा। जैसे नाउन का, नाउन का, एडजेक्टिव का। नाउन। अच्छा नाउन का, वर्ब का। बच्चा प्लूरल का नहीं लेते?